अन्नू बेटा, ये क्या सारे सवाल गलत बनाए हैं तुमने? इतने दिनों से स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई क्या? सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे पनिशमेंट मत दीजिए। वो मैं रिश्तेदार के यहाँ शादी में चली गई थी, इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई। रिलैक्स बेटा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हर एक सवाल को फिर से समझा रही हूँ ताकि अगली बार तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। शादी का क्या है, एक बार आता है। एक पढ़ाई ही ऐसी चीज है जिसे कभी भी किया जा सकता है। अब मैं समझा रही हूँ, इसे ध्यान से समझो। अरे आज ये सुचित्रा मैम को हो क्या गया है? आज ये इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है? और तो ये सारे सवाल कितने अच्छे से और प्यार से समझा रही है। ये सुचित्रा मैम ही है ना? आज तो मैम ने कपड़े भी अलग पहने हैं। हाँ यार, आज तो चमत्कार हो गया। भगवान जी ने मेरी विश पूरी कर दी। सुचित्रा मैम पूरी तरह बदल गई, वो अच्छी टीचर बन गई है। बच्चों, शोर मत करो और ध्यान से समझो। उसके बाद सुचित्रा मैम बहुत ही अच्छे से सभी को पढ़ाती है। बच्चों, सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कहीं दिक्कत भी है? नो मैम। क्लास लेने के बाद सुचित्रा मैम चली जाती है। नेक्स्ट पीरियड में सुचित्रा मैम फिर से क्लास में आती है। अरे तुम लोग मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग टेस्ट से बच जाओगे। याद है ना, जिसके भी कम नंबर आए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, इसलिए सभी पढ़ाई करके आए हो ना? अरे ये क्या बात हुई? अभी तो मैम इतने प्यार से समझाकर पढ़ा कर गई है और फिर ये दोबारा से टेस्ट क्यों ले रही है? हाँ यार, ये इतनी जल्दी सुचित्रा मैम ने कपड़े भी बदल लिए। नेहा, बहुत आवाज निकल रही है तुम्हारी। सबसे पहले तुम चलो खड़ी हो जाओ और बताओ पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? मैम, ये तो आपने बताया ही नहीं था। मैंने नहीं बताया तो क्या हुआ? तुम्हारे बुक में तो लिखा है ना? याद क्यों नहीं की? पढ़ाई तुमसे होती नहीं है, लेकिन शोर मचाने में सबसे आगे रहती हो। तुम्हें पता है ना, शोर मचाने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो बाहर जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ और बाकी के स्टूडेंट टेस्ट के लिए तैयार हो ना? यस मैम। लेकिन मैम एक बात पूछे, आप कितनी बार टेस्ट लेंगी? अभी तो आपने टेस्ट लिया था और हम सबको प्यार से सारे सवाल भी समझाए थे, फिर दोबारा से टेस्ट। तुम लोगों ने मुझे क्या पागल समझा है? एक तो ट्रैफिक जाम में मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है, अब तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो। जब मैं क्लास में आई ही नहीं तो टेस्ट कैसे ले लूंगी? इसलिए दोबारा अगर किसी ने जुबान खोली ना तो मैं उसे मुर्गा बना दूंगी। सुचित्रा मैम के डर से सभी स्टूडेंट फिर से टेस्ट देते हैं। अरे ये सुचित्रा मैम को हो क्या गया है? कहीं गजनी तो नहीं हो गई? आज पहली बार क्लास में इतने प्यार से पढ़ा रही थी, लेकिन फिर से इनके अंदर वही पुरानी गुस्सेल चुड़ैल घुस गई है। वंदना, तुम क्या फुसफुसा रही हो? कुछ नहीं मैम, वो तो मैं ये कह रही थी, आप कितनी अच्छी हो। लेट होने के बाद भी आप टेस्ट लेना नहीं भूली। हमें भी आपकी तरह ही बनना है मैम। शाबाश बेटा, देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी। थोड़ी देर बाद मैम सबका कॉपी चेक करती है और जिसके जिसके टेस्ट में कम नंबर आते हैं उसे खड़ा कर देती है। वो जैसे ही उन बच्चों को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैम आ जाती है। सुचित्रा जी, आप यहाँ? फिर स्टाफ रूम में कौन है? अरे प्रिंसिपल मैम, मैं तो आते ही सीधा क्लास लेने आ गई थी, मैं तो आज स्टाफ रूम में गई ही नहीं। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको स्टाफ रूम में देखा था। मैम, जरूर आपको कोई धोखा हुआ होगा, मैं तो आपके सामने ही हूँ, देखिए। ठीक है, शायद मुझे ही वहम हो गया होगा। उसके बाद प्रिंसिपल मैम स्टाफ रूम में जाती है तो वहाँ पर सुचित्रा मैम बैठी होती है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? सुचित्रा जी अगर यहाँ है तो क्लास में कौन था? एक समय में दो जगह सुचित्रा जी कैसे हो सकती है? ये अरे प्रिंसिपल मैम, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, बहुत देर से एक फाइल ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। आपने देखी है क्या?
नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। अरे बचाओ बचाओ। उसके बाद प्रिंसिपल मैम भागते हुए अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाती है और गेट बंद कर लेती है। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। प्रिंसिपल मैम, अपना फर्ज निभाइए और अपना काम पूरा करिए, डांट से नहीं बल्कि प्यार से। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? देखो, तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन अपना काम पूरा होने के बाद अब जल्दी से बाहर आओ और अपना फर्ज निभाओ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे स्कूल में? दो सुचित्रा जी कैसे हो सकती है? जरूर इनमें से कोई भूत या छलावा है। अगर उसने बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे क्लास में जाकर बच्चों की रक्षा करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना होगा। प्रिंसिपल मैम जैसे ही बाहर आती है, सामने सुचित्रा मैम खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? क्योंकि मैडम, यहाँ जो भी हो रहा है उसकी असली गुनहगार आप ही हैं। आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई। ये स्कूल आपका है और यहाँ के सभी स्टूडेंट की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपने सिर्फ पैसों से मतलब रखा। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस स्कूल में टीचर स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या मतलब? आप क्लास में जाइए और खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। उसके बाद सुचित्रा मैम गायब हो जाती है। प्रिंसिपल मैम दौड़ते हुए क्लास में जाती है, जहां सुचित्रा मैम बुरी तरह से बच्चों पर चिल्ला रही थी और उन्हें डांट रही थी। तुम लोगों का रोज रोज का ये हो गया है। आज मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। इतना बोलकर सुचित्रा मैम स्टूडेंट को मारने लगती है। रुक जाइए सुचित्रा जी, आप पागल तो नहीं हो गई हैं? आप इन्हें क्यों मार रही हैं? अरे प्रिंसिपल मैम, ये बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं सुधरेंगे, लेकिन मुझे इन्हें सुधारना बहुत अच्छे से आता है। आप इस तरह से हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं। तभी तो मैं सोचूं, आखिर मेरे स्कूल से बच्चे घटते क्यों जा रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं प्रिंसिपल मैम। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट, अब आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आज के बाद से आप सभी को आपकी पुरानी वाली सुचित्रा मैम नहीं, बल्कि नई वाली सुचित्रा मैम पढ़ाएंगी। उसके बाद मुस्कुराते हुए सामने से नई वाली सुचित्रा मैम आती है। अरे ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? घबराओ मत सुचित्रा, मैं छलावा हूँ और मैं आज यहाँ पर पहली बार तुम्हें तुम्हारा मकसद याद दिलाने आई हूँ। अगर तुम अब भी नहीं सुधरी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जगह ले लूंगी और जो मैं हूँ वो तुम बन जाओगी और जो तुम हो वो मैं बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे अपने व्यवहार में सुधार लाऊंगी और मैं सभी को प्यार से सिखाऊंगी। तुम चली जाओ। ठीक है, अभी तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मैं सच में आ जाऊंगी, क्योंकि छलावा कहीं भी आ जा सकते हैं। तभी अचानक से सुचित्रा मैम की आंखें खुल जाती है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? ये सपना था या कोई संदेश? सच में मैंने आज तक स्टूडेंट को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं खुद से वादा करती हूँ, अब मैं सभी स्टूडेंट को प्यार से सिखाऊंगी। उस दिन के बाद से सुचित्रा मैम बहुत ही प्यार से स्टूडेंट को पढ़ाने लगती है, जिससे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जादुई कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।